हेलो एवरीवन, वापस से स्वागत है आप सबका एसएलवी में। आज हम लेके आए हैं बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन प्रोजेक्टाइल मोशन का। तो चलिए एक बार क्वेश्चन पढ़ लेते हैं, क्या बोल रहा है क्वेश्चन। स्टेयरकेस कंटेन्स 3 स्टेप्स ईच ऑफ 10 सेंटीमीटर ऑफ हाइट। ठीक है, 3 स्टेप्स हैं हमारे पास और हर एक की हाइट कितनी है, 10 सेंटीमीटर्स और 20 सेंटीमीटर्स ऑफ वाइड। ठीक बात है। What should be the minimum horizontal velocity of ball rolling off the uppermost plane so that it hit directly edge of the lowest plane? ठीक बात है। एक बार डायग्राम बना के समझने की कोशिश करते हैं कि सवाल में एक्चुअली बोला क्या है। इन्होंने सबसे पहले बोला है कि 3 स्टेयर केस बनानी है अपने को, 1, 2 और 3। ठीक बात है। हर स्टेयर केस की हाइट कितनी बताई है इन लोगों ने, 10 सेंटीमीटर, और विड्थ कितनी बताई है, 20 सेंटीमीटर। ठीक है, तो इसकी भी हाइट कितनी हो जाएगी, 10 सेंटीमीटर, और इसकी भी विड्थ कितनी हो जाएगी, 20 सेंटीमीटर। ठीक है, इसके सबसे ऊपर वाले स्टेयर केस पे एक बॉल है। इसको अगर मैं मान लूं यू वेलोसिटी से फेंका जाता है, हालांकि इन्होंने बोला है कि हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी से फेंका है हमें, तो हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी मैंने मान ली है कि वो वेलोसिटी है यू। ठीक बात है। अब आगे बोल रहे हैं कि ये मिनिमम वेलोसिटी कितनी होनी चाहिए ताकि ये ऊपर से फेंकने पे थर्ड स्टेयर के एज को टच कर जाए, तो बॉल यहां पहुंच जाए। तो u की वैल्यू कितनी हो मिनिमम, ये सवाल है अपना। आई होप सवाल आप लोग सबको समझ आ गया होगा। ठीक है, इस टॉपिक को देख के, सवाल को देख के एक बात तो आप लोगों को समझ आ गया होगा कि ये सवाल प्रोजेक्टाइल फ्रॉम टावर का है। तो इस क्वेश्चन को करने के लिए हमें प्रोजेक्टाइल फ्रॉम टावर के कंसेप्ट्स लगाने पड़ेंगे यहां पे। तो एक बार प्रोजेक्टाइल फ्रॉम टावर को जस्ट फटाफट 2 मिनट में देख लेते हैं होता क्या है। मान लो हमारे पास एक कोई टावर है, उसकी हाइट, टोटल हाइट है h। अगर यहां से एक प्रोजेक्टाइल को मैं हॉरिजॉन्टल में u वेलोसिटी से फेंकता हूं, तो हमें पता है ये ऐसे प्रोजेक्टाइल मोशन करता हुआ ग्राउंड पे आके गिरता है। ठीक बात है। टावर के फुट से जहां पे पार्टिकल गिरता है उसको हम हालांकि रेंज बोल देते हैं अभी के लिए। ठीक बात है। और हाइट अपने को गिवन है h। तो हमारे पास यहां पे अगेन 2 परपेंडिकुलर मोशन है, एक x डायरेक्शन का मोशन और एक y डायरेक्शन का मोशन। तो इस केस में हम क्या करते हैं, x डायरेक्शन को अलग सॉल्व करते हैं और y डायरेक्शन को अलग सॉल्व करते हैं। तो x डायरेक्शन की बात करूं तो इनिशियल वेलोसिटी हमारे पास ux कितनी है, u, और एक्सेलरेशन g डाउनवर्ड्स लगेगा, तो ये ay हो गया, ay इक्वल्स टू g डाउनवर्ड्स। तो करना क्या होता है, हमें टाइम निकालना होता है y डायरेक्शन के मोशन को सॉल्व करके, और रेंज निकालनी होती है अपने को x डायरेक्शन के मोशन। y डायरेक्शन में अगर मैं एस वाई इज इक्वल्स टू यू वाई टी प्लस हाफ ए वाई टी स्क्वायर लगाऊं, क्योंकि पार्टिकल को हमने हॉरिजॉन्टली फेंका है तो यू वाई हमारा होगा 0। एस वाई की बात करूं तो मैं लिखूंगा कितना, h प्लस, ये तो 0 हो गया, प्लस हाफ ए वाई की वैल्यू है g इंटू टी स्क्वायर, तो t की वैल्यू आ जाती है रूट ऑफ 2h बाय जी। ठीक बात है। और अगर मैं यहीं से रेंज की बात करूं, हालांकि ये डिस्टेंस फ्रॉम फुट ऑफ द टावर टू द पार्टिकल है, तो मैं इसको लिख सकता हूं, चूंकि x डायरेक्शन में हमारे पास कोई एक्सेलरेशन नहीं है, तो मैं डायरेक्ट लिख सकता हूं ux इंटू टी, और ux अपने को u दे रखा है और टाइम हमने यहां से लिखा है 2h बाय जी। तो सिमिलर कंसेप्ट को हम अपने पुराने सवाल में अप्लाई करते हैं।
यहां पे ध्यान से देखो, जब पार्टिकल या बॉल हमारी यहां से यहां गिर रही तो इसकी हाइट कितनी होगी? 10 सेंटीमीटर ये और 10 सेंटीमीटर ये। तो आप बोलोगे सर हमारे पास टोटल हाइट है 20 सेंटीमीटर, और यहां से अगर मैं इसकी डिस्टेंस देखूं हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कितना जाएगा, तो ये जाएगा 40 सेंटीमीटर। तो एक बार को मैं बोल सकता हूं कि रेंज हमारे पास 40 सेंटीमीटर्स है, या फिर 40/100 मीटर्स है, या फिर 0.4 मीटर है। ठीक बात है। ऐसे ही हाइट की बात करूं तो 20 सेंटीमीटर्स है, या 20/100 मीटर्स है, या इसको बोल सकता हूं 0.2 मीटर्स। सिमिलरली हमने यहां भी बॉल को कैसे फेंका है? हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में। तो अगर हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में फेंका है तो मैंने अभी अभी देखा है कि हमारे पास टाइम कितना था, √2h/g, √2h/g। तो 2h कितना है हमारे पास? 0.2 अपॉन g की वैल्यू इन्होंने 10 लेने को बोली है, तो मैं 10 ले लेता हूं। तो टाइम आ गया हमारे पास 0.2 इंटू 0.2, या फिर मैं डायरेक्ट बोल दूं 0.2 सेकेंड्स। ठीक बात है। रेंज हमें यहां पे कितना मिला है? 0.4। और पीछे यहां से अगर मैं चेक कर सकता हूं रेंज हमारे पास कितनी थी? ux इंटू टी। तो u हमने कितना बोला है? u, और t बोल देता हूं अपना जो हमें मिला। तो 0.4 इज इक्वल्स टू u इंटू 0.2। तो यहां से मैं क्या स्पीड निकाल सकता हूं? 0.4 डिवाइडेड बाय 0.2, दैट इज 2 सेकेंड्स। अब हालांकि आंसर आ गया, एक बार इसको वेरीफाई कर लेते हैं। हालांकि इसमें हमसे क्या पूछा था कि द मिनिमम हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी कितनी होगी, तो क्या यही मिनिमम वेलोसिटी होगी? यहां पे मैं एक बात सही कर दूं कि ये जो स्पीड होगी वो एक्चुअली में 2 मीटर पर सेकेंड होगी। तो इसको मैं लिखूंगा 2 मीटर पर सेकेंड। तो आंसर अपना ठीक है। हाँ, तो अगर ये वेलोसिटी 2 मीटर पर सेकेंड मिनिमम कैसे होगी? अगर मैं 2 मीटर पर सेकेंड से थोड़ी सी भी ज्यादा दे दूंगा तो मेरा बॉल है ना एक्चुअली ये इधर जाके गिरेगा, तो उस थर्ड स्टेयर के एज को मिस कर जाएगा। और अगर इससे मैं कम दूंगा तो थर्ड स्टेयर के एज से पहले ही गिर जाएगा, है ना। तो मिनिमम वेलोसिटी कितनी हुई हमारी? 2 मीटर पर सेकेंड ही हमारी मिनिमम वेलोसिटी हुई, और ये हमारा आंसर हुआ। आई होप आप लोगों को ये सोल्यूशन समझ आया होगा और पसंद भी आया होगा। मैंने थोड़ा सा कोशिश करी है मैं पिछले कॉन्सेप्ट्स को भी रिवाइज करवा के ये सवाल करवाऊं। तो अगर पसंद आया है तो लाइक करें और अपने दोस्तों को शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।